तो कहानी का मेन कैरेक्टर है हाथू, एक हाँ। छोटा हाथी। शरारती तो है। हाँ, शरारती है पर दिल का बुरा नहीं लगता। उसके दोस्त भी हैं चुन्नू खरगोश, मीठू तोता और वो बंदर मोंटी। और हाथू को गुब्बारे बनाना, उड़ाना, हाँ। ये सब बहुत पसंद है। ये उसकी पहचान है एक तरह से। बिल्कुल। और ये गुब्बारे देखे सिर्फ खिलौने नहीं है। अच्छा। हाँ, वो हाथू की उमंग, उसकी कल्पना और शायद थोड़ी ज्यादा बढ़ जाने वाली जो इच्छा होती है ना, उसका भी प्रतीक है। हाँ, मतलब उसकी ये आदत ही कहानी को आगे बढ़ाती है। सही। जब वो कुछ बड़ा करने की सोचता है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मतलब विशाल गुब्बारा बनाने का फैसला करता है। और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अब ये सिर्फ खेल नहीं रह जाता। सही कहा। ये उस नन्हे हाथी की शरारत से ज्यादा उसकी समझ की सीमा का टेस्ट बन जाता है, कह सकते हैं। कैसे? वो कई गुब्बारे जोड़कर इतना बड़ा गुब्बारा बना लेता है कि जैसे ही उसे उड़ाता है खुद हवा में खिंचा चला जाता है। अरे! हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारी बड़ी लगने वाली योजनाएं वो हमें ही मुश्किल में डाल सकती हैं, खासकर जब हम नतीजों पर ज्यादा गौर नहीं करते। और उसके दोस्त चुन्नू, मोंटी और मीठू, वो सब उसे यूं उड़ता देखकर तो घबरा ही जाते होंगे। बिल्कुल, डर जाते हैं। उनका डर तो स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर दोस्ती की असली परीक्षा होती है। हाँ। डर के बावजूद मीठू तोता हिम्मत दिखाता है। वो उड़कर रस्सी काट देता है। अच्छा, मीठू काटता है रस्सी। और ये सिर्फ एक बचाव कार्य नहीं है, ये आपसी सहयोग मतलब मुश्किल में साथ निभाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कहानी बड़ी आसानी से बता देती है कि जब कोई अकेला मुश्किल में हो तो दोस्तों का या समाज का साथ कितना जरूरी होता है। और फिर हाथू धीरे धीरे नीचे आ जाता है। हाँ, आराम से जमीन पर उतर आता है। और सब दोस्त हंसते हैं, मतलब माहौल एकदम हल्का हो जाता है। हाँ, टेंशन खत्म। और हाथू को एक सबक मिलता है। वो कहता भी है, अब से बड़े गुब्बारे नहीं, सिर्फ छोटे और मीठे दोस्त। हाँ, ये लाइन तो जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है। हाँ, ये सार तो है, पर सोचने वाली बात ये भी है कि ये सीख कितनी गहरी है। क्या ये सिर्फ बड़े गुब्बारों के खिलाफ है, या ये किसी भी तरह के दिखावे या मतलब जोखिम भरे काम पर एक टिप्पणी है जिसके सामने रिश्तों की अहमियत ज्यादा है। सही बात है। कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि असली खुशी बड़ी-बड़ी चीजें हासिल करने में नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों में, साथ में है। ये उपलब्धि बनाम संबंध वाली बात है। हाँ, और बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। बिल्कुल। तो मतलब ये कहानी सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए वैल्यूज मतलब मूल्यों की नींव भी रखती है। हाँ, शरारत ठीक है अपनी जगह, पर उसकी एक लिमिट होती है। सही। और उस लिमिट के पार जाने पर दोस्त ही काम आते हैं, दोस्त ही सहारा बनते हैं। कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो भी है। एक साधारण सी इच्छा है गुब्बारे बनाना, फिर वो बढ़ जाती है विशाल गुब्बारा, और उसका नतीजा अप्रत्याशित होता है, हवा में उड़ जाना। और फिर मिलकर समाधान निकालते हैं। मीठू रस्सी काट देता है। हाँ, ये क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला पैटर्न है। बच्चों को ये पसंद आता है और उन्हें आपसी मदद का मूल्य भी सिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ नसीहत नहीं है, बल्कि एक अनुभव के जरिए दिखाया गया सबक है। तो कुल मिलाकर देखें तो गुब्बारे वाला हाथी एक सीधी साधी कहानी होकर भी दोस्ती, समझदारी, अपनी हद जानने जैसे जरूरी सबक दे जाती है। हाँ, और ये भी कि कैसे नटखटपन और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। और शायद सबसे बड़ी बात ये कि मुश्किल के समय सबसे कीमती चीज हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। बिल्कुल। आपसी मदद और समझदारी, वो किसी भी मुश्किल या बड़ी शरारत से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। और कहानी ये संदेश बड़े हल्के फुल्के अंदाज में दे जाती है, बिना कोई भारी भरकम उपदेश दिए। हाँ, यही इसकी खूबी है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी क्या हम कभी-कभी हाथों की तरह बड़े गुब्बारों के पीछे भागते हैं? मतलब बाहरी दिखावा या बड़ी-बड़ी इच्छाएं। हाँ। और इस चक्कर में अपने छोटे और मीठे दोस्तों यानी रिश्तों और जो जरूरी छोटी-छोटी चीजें हैं, उनकी अहमियत को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर देते? सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी बात।